लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के देश को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। गरीब, मुस्लिम, बेसहारा, अनाथ बच्चों को, विधवा बहनों को इसका लाभ मिलेगा और उनके हित में काम शुरू होगा। राज्यसभा में भी अधिनियम पारित होकर कानून बनेगा और देश के गरीब मुस्लिमों को, मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बच्चों को नया सवेरा मिलेगा। लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी जैसे, ओवैसी जैसे नेता सिर्फ मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का, भ्रम पैदा करने का आर्टिफिशियल फेयर पैदा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फेयर। यहां कहीं भी किसी भी धर्म की धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं है। ये तो भू माफिया पर कंट्रोल का चाबुक चलाना है। ये विधेयक वक्फ में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो खुद सदन में स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों में किसी भी गैर मुस्लिमी दखल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दशकों से वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों की जमीनों की लूट की दुकान चलाई जा रही है। 100 साल तक लीज दी जाती है, निजी सौदेबाजी की जाती है, अंडर दी टेबल पैसा दिया जाता है। जो पैसा गरीब महिलाओं के लिए, विधवा बहनों के लिए, स्कूलों के लिए जाना चाहिए, वो पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है और लुटेरों की पॉकेट भरी जा रही है। कांग्रेस और सपा की बयानबाजी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। अब हर वक्फ सौदे का रजिस्ट्रेशन होगा, रिकॉर्ड और सार्वजनिक निरीक्षण होगा। वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई उपयोगी शिक्षा, स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार कार्यक्रमों के लिए लगेगी और गरीबों का, बेसहारा विधवा महिलाओं का, अनाथ बेसहारा बच्चों का भला हो पाएगा। जी सर, वैसी हो गए, उनका कहना है कि ये एक ब्लैक डे है मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस और सपा के कुछ नेता मानसिक दिवालियापन पर चले गए हैं और वक्फ संपत्तियों को वोट बैंक के लिए कारोबार करने वाले भू माफिया और भू लुटेरों के साथ मिलकर कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरकर उन्हें रियल स्टेट कब्जा एजेंसी की तरह इन लोगों ने चलाया। अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार जवाबदेही ला रही है, जमीनों का रिकॉर्ड रखना चाह रही है, जमीनों का प्रयोग गरीबों के लिए करवाना चाह रही है, तो इन दलों के नीचे से जमीन खिसक रही है। इन्हें भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने शाहबानों से लेकर 3 तलाक तक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचला, जो आज धर्म के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ये विधेयक संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की मूल आत्मा, पारदर्शिता, न्याय और समानता के पक्ष में है। ये बिल मुस्लिम्स के हक में है, ठेकेदार, लुटेरे और भू माफिया के खिलाफ है।